आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि भारत की बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर नहीं समाधान किया जाएगा तो हमारा भारत देश अभी तो बहुत पीछे है ही, वास्तविक बात बताया जाए तो और पीछे हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपने भारत देश को नंबर वन बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए, तो आप इस वीडियो को इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि आप अगर देशभक्त हैं, आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं, तो आप इस वीडियो को इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त आप लोगों को जो भी बताऊंगा वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका समाधान भी बताऊंगा हम लोगों के थॉट के अनुसार। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज का टॉपिक है कि भारत में इतनी जनसंख्या होने के बाद भी भारत में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज्यादा क्यों है। और दूसरी बात, भारत इतना शिक्षित था, विश्व गुरु था, फिर भी भारत में बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है। इसी सवाल सब का जवाब मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा। मिथिलेश जी इसके बारे में बताएंगे, इसका समाधान भी बताएंगे और आप लोग जरूर सुनिए और इस पर थिंकिंग कीजिएगा। तो पहला सवाल है मिथिलेश जी आपसे कि हमें यह बताइए कि भारत विश्व के सबसे नंबर वन जनसंख्या वाला देश है और भारत कभी विश्व गुरु कहलाता था। भारत में भगवान बुद्ध जन्म लिए हैं, भारत में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं और इतने महान महान व्यक्ति जन्म लिए हैं कि उसका वर्णन करना शब्दों से या लिखित से संभव नहीं होगा। तो आप हमको यह बताइए कि इतनी शिक्षित होने के बाद भी हमारा भारत देश बेरोजगार और बेरोजगारी की संख्या में सबसे ज्यादा क्यों है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो आप हमको बोल रहे हैं कि हमारा जो देश इतना पढ़ा लिखा था और विश्व गुरु जो पहले कहलाते थे और उम्मीद हम रखते हैं कि विश्व गुरु फिर कहलाएंगे, तो हम आपको यही कहेंगे कि ऐसा दिन आने की संभावना नहीं है। क्योंकि जो आपको विश्व गुरु कहने की जो आपको सपना दिखाता है ना, वह सपना कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि विश्व गुरु पहले हमारे देश इसलिए थे क्योंकि पहले स्किल की बात नहीं होती थी, पहले किताबी ज्ञान की बात होती थी। आज भी अगर तुलना किया जाए किताब के ज्ञान से तो विश्व गुरु हम अपने देश को कर सकते हैं, लेकिन अब किताब के ज्ञान से, ग्रंथ से विश्व गुरु की तुलना नहीं किया जा सकता है। अब तो तुलना किया जा सकता है स्किल से, हुनर से। अगर आपके पास हुनर नहीं है, स्किल नहीं है और किताब ज्ञान कितना क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि हम जो सपना देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, वह हमारा सपना पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के राजनीतिक व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, उस तरह से हम कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे देश की जो शिक्षा की व्यवस्था है वह परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है। परंपरागत कहने का मतलब है कि पहले किताबी ज्ञान दिया जाता था और किताबी ज्ञान और यानी जो वो था ज्ञान दिया जाता था कि वो जना इतिहास, भूगोल, यानी परंपरागत। हम जो सपना देख रहे हैं विश्व गुरु बनने का, यह सपना हमारा पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, या जो मीडिया वाला है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, इन सब व्यवस्था को देखा जाए तो इस हिसाब से हमारे देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकते। अगर शिक्षा विभाग की बात किया जाए तो हमारे देश में जो प्राचीन काल से परंपरागत शिक्षा चल रहा था वही परंपरागत शिक्षा चल रहा है। व्यवहारिक शिक्षा का कोई नजर नहीं आ रहा है। पहले क्या होते थे कि पहले कहीं पर आप जाकर बता सकते हो, भाषण दे सकते हो, ऐसे शिक्षा दिया जाता था। आज भी वही शिक्षा दिया जाता है। आप अगर साइंस पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा कि हम 8 पढ़ रहे हैं। आपको वही ज्ञान दिया जाएगा कि आप कहीं पर जाकर 2 अक्षर पढ़ा सकते हैं, कुछ बना नहीं सकते हैं। यह हो गया परंपरागत शिक्षा। और व्यवहारिक शिक्षा की कमी है। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब है कि जो आप पढ़े हैं उसके थ्रू आप कोई चीज बना सकते हैं, किसी चीज को दिखा सकते हैं। लेकिन यह हुनर, यह स्किल हमारे देश के अंदर 95% स्टूडेंट के पास नहीं है। अधिकतर जो गांव भर के जो हिंदी मीडियम के हैं उन सबके पास तो साकिल नहीं है। ठीक है, उतना हम भाषा पे नहीं जाएंगे। और जो यह आप बात बोल रहे हैं विश्व गुरु का, बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है स्किल और हुनर। हमारे देश के पास न स्किल है न हुनर है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा न हो, शिक्षित न हो, अगर उसके अंदर स्किल और हुनर हो वो भी रोजगार हो सकता है, बेरोजगार नहीं।
तो हम यही कहेंगे कि हमारे देश में जो व्यवस्था है, उसमें उस व्यवस्था में किसी भी क्षेत्र में हुनर और स्किल का होना ज़रूरी है। जिस दिन हमारे देश स्किल और हुनर पर चलने लगेगा, उस दिन हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश विश्व गुरु बन जाएगा और चाइना, जापान जैसे देशों से मुकाबला कर सकता है। ठीक है मिथिलेश जी, तो आपने बहुत अच्छा इफेक्टिव आंसर दिया कि हमारा देश प्रैक्टिकल चीजों पर नहीं ध्यान देता है, थ्योरेटिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, ना स्कूल के दौरान, ना यूनिवर्सिटी के दौरान, ना कॉलेज के दौरान, जिसकी वजह से हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज को नहीं एक्वायर कर पाते हैं, जिसकी वजह से वह किसी भी चीज पर रिसर्च नहीं कर पाते हैं, और रिसर्च कर भी पाते हैं तो वहां तक पहुंचने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वह पीछे हट जाता है, और उस चीज की वजह से हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। और क्या है कि अगर बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी तो देश हमेशा पीछे ही जाएगा। आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप भी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है, हम भी बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो हम दोनों अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि वो भी साइंस का स्टूडेंट है कि किस तरह से प्रैक्टिकल होता है, और आप भी समझ पाते हैं। जी बिल्कुल, यही बात है कि प्रैक्टिकल चीजों का कमी है और थ्योरेटिकल चीज ज्यादा पढ़ाया जाता है, वो भी बकवास रहता है, उतना इफेक्टिव तरीका से नहीं समझाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो नहीं कोई चेंज हुआ है कि अच्छा तरह से समझाया जाए, लेकिन फिर भी चेंज हो सकता है अगर चाहेगा तो। लेकिन बहुत सी चीजों को चेंज करना होगा। हमारे देश का मीडिया भी वैसा है, हमारे देश के कुछ टीचर भी वैसे हैं, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर भी वैसे हैं, जो कि कुछ अच्छा हो सकता है लेकिन वो अच्छा कर नहीं रहा है। तो यही है बेरोजगारी का कारण हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन यह है मिथिलेश जी कि हमें ये बताइए कि हमारे देश में छोटे बच्चे से लेकर के 30 साल तक के युवा तक वह भी कोई काम नहीं करता है, या तो एजुकेशन फील्ड में नहीं रहता है फिर भी काम नहीं करता है, या रहता है फिर भी कोई काम नहीं करता है। लेकिन वही अगर देखा जाए चाइना का या किसी अदर कंट्री का, तो 6 साल के बच्चे से लेकर के 30 साल तक के युवा तक हर एक आदमी कोई ना कोई काम करता रहता है, उससे अपना अर्निंग करता रहता है। लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं संभव है? आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश का जो शीर्ष होता है, यानी उस देश का मुख्य उद्देश्य, उस पर निर्भर करता है। हमारा देश का मुख्य उद्देश्य ही रहता है हमेशा कि पढ़े या लिखे, हमको राजनीति करना है या गद्दारी करना है, ये हमारे देश का मुख्य उद्देश्य है। आप जो चाइना जापान की बात करते हैं कि 6 ईयर से 30 ईयर के बीच में हर बच्चा अर्निंग करता है और अपने तरीके से शान बेचता है, तो उस देश का मुख्य उद्देश्य है कि हमको देश को डेवलप करना है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, स्किल डेवलप करना है। लेकिन हमारे देश का यह मकसद ही नहीं है। हमारे देश का मकसद है कि हमको नेता बनना है, विधायक बनना है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पैसा आता है, सीधा पैसा कमाना हमारे देश का मकसद है, लेकिन स्किल के थ्रू, हुनर के थ्रू नहीं। मतलब इससे तो यही पता चलता है कि हमारे देश के जो भी हैं वह इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सोच रखते हैं। वह चाहते हैं कि बिहार में ही या कोई अदर कंट्री में ही या अपने देश में ही कोई काम करेगा जिसकी वजह से उसको पैसा आएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि कोई देश लेवल पे नहीं सोचते हैं कि अगर हम स्वान बनाएंगे तो हमारे देश का फायदा होगा। सब जो भी युवा है यही सोचते हैं कि हमारा परिवार कैसा चलेगा, और जिसका परिवार बढ़िया चलता है वो सोचता है कि हम नेता कैसे बने, कैसे पैसा कमाइए, कैसे कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाइए। यह हमारे देश का सबसे खराब व्यवस्था है कि कम मेहनत में पैसा कैसे कमाइए, या हर व्यक्ति के माइंड में यह सेट हो गया है। यही सबसे खराब व्यवस्था है, जिसके चलते न किसी के पास स्किल आ रहा है, न किसी के पास हुनर आ रहा है। मतलब यही बात है कि इंटरनेशनल लेवल का सोच नहीं रखते हैं, यानी कोई भी बड़ा चीज डेवलप करने के बारे में नहीं सोचते हैं हमारे देश का युवा। और ऐसा बात नहीं है कि हर एक आदमी नहीं सोचता है, जो भी सोचता है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे सरकार का सिस्टम ही वैसा है कि जो कोई बड़ा फील्ड में पहुंचने का कोशिश करता है उसको किसी न किसी कारणवश ऐसे बाधाएं उत्पन्न करवाता है कि वह व्यक्ति हार मान करके पीछे लौट जाता है। लेकिन हमारे देश की समस्या यही है कि हमारे देश इंटरनेशनल लेवल पे नहीं सोच रहा है हमारे देश का युवा, जिसकी वजह से वह हमारे देश के धार्मिक चीजों में, राजनीतिक चीजों में ज्यादा उलझा रहता है, और उसी सब के चक्कर में हमारा देश बेरोजगारी की ओर बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। तो मैं इससे अगला क्वेश्चन मिथिलेश जी से पूछना चाहूंगा कि मिथिलेश जी, आप हमको ये बताइए कि अगर भारत में इतना बेरोजगार है तो क्या
स्किल का टीचर कोई होना चाहिए, स्कूल कॉलेज में स्किल वाला टीचर का आवश्यकता होना चाहिए जो स्किल पे दिमाग लगाए या स्किल के बारे में पढ़ाए या स्किल किसी स्किल को सिखाए या फिर प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सिखाया जाए। इसके लिए टीचर उपलब्ध होना चाहिए कॉलेज स्कूल में या नहीं? देखिए, ये स्किल और हुनर सिखाने के लिए कॉलेज में तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो प्राइमरी स्कूल से होना चाहिए। डायरेक्ट कॉलेज में देकर भी आप क्या करिएगा? और आप हमको बताइए, कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी 18 साल या 19 साल प्लस होता है, तो उसका टारगेट रहता है कि हम 3-4 साल में कोई नौकरी कर ले। तो आप ही बताइए, वो नौकरी की तैयारी करेगा कि स्किल सीखेगा? तो यह आप जो स्किल हुनर की बात करते हैं, यह स्किल हुनर की बात प्राइमरी स्कूल यानी 5वां स्कूल से ही शुरू कर देना चाहिए कि हर बच्चा को आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मशक्ति आ जाए कि हम कोई भी चीज, कोई भी वस्तु बना सकते हैं। और अभी जो एआई की टेक्नोलॉजी चल रहा है, उन टेक्नोलॉजी में अपना हिस्सा बना सके। ये प्राइमरी स्कूल से ही हुनर और स्किल की पढ़ाई होना चाहिए और हर कॉलेज स्कूल में हुनर का, स्किल का टीचर देना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। भले ही थ्योरिकल का टीचर कम होगा चलेगा, लेकिन स्किल और हुनर का टीचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो हमारे देश में अभी नगण्य की मात्रा है। सिंपल सी बात है, सही बात है, आपका कहना सही है। लेकिन एक बात और है कि अगर हम लोगों के देश का युवा अगर सरकार पे या गवर्नमेंट पे डिपेंड न रह करके खुद पे भी डिपेंड हो जाएगा, यानी नौकरी का चक्कर छोड़ करके कोई स्किल सीखने का दिमाग लगाएगा, तभी हमारा देश बहुत विकसित हो सकता है। लेकिन आजकल का युवा 99% युवा डिपेंड है सरकार पे, जबकि सरकार कुछ भी कर सकता है ना, तो 99% में से सिर्फ 9% या 10% को जॉब दे सकता है, उसके लिए पॉसिबल है। लेकिन 99% में से क्या कहते हैं 90% व्यक्ति को जॉब नहीं मिलेगा। ये तो स्वाभाविक बात है। अभी एआई का दौर चल रहा है और जॉब की संख्या कम हो रही है। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि हम लोग सरकार पे डिपेंड न रह करके खुद अपना कुछ स्टार्टअप शुरुआत करेंगे, खुद अपना कुछ स्किल सीखेंगे। स्किल सीखने के लिए आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे स्किल को सीख सकते हैं और फ्री में भी सीख सकते हैं। आप फिर भी नहीं सीख करके आप वही जॉब के चक्कर में घिसे पड़े हैं, 20 साल 30 साल लगा चुके हैं, अपनी उम्र गवा चुके हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए, जॉब फिक्सेस है, यानी लिमिटेड मात्रा में जॉब हो सकता है। आप कितना भी मेहनत कीजिएगा तो 10% व्यक्ति का जॉब होगा, बाकी 90% व्यक्ति क्या करेगा? 90% युवा क्या करेगा? इसके लिए तो स्किल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सभी युवा को बताना चाहूंगा, मैं भी खुद युवा हूँ और मेरा दोस्त भी, यह सोच रहा, हम लोग स्किल पे दिमाग लगा रहे हैं। और ये नहीं कि एजुकेशन फील्ड को छोड़ दिया, हम लोग एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्किल को नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग स्किल को डेवलप करने में लगे हुए हैं, अभी भी स्किल सीख रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि आप स्किल सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए। गवर्नमेंट जॉब तो आप कभी भी कर सकते हैं और आप अभी गवर्नमेंट जॉब होगा भी नहीं किसी को, क्योंकि ये आ चुका है, यह सभी गवर्नमेंट जॉब को रिप्लेस कर रहा है। तो आप क्या कीजिएगा? इसके लिए तो आपको स्किल सीखना ही पड़ेगा। मिथिलेश जी, आप हमको यह बताइए कि इस बेरोजगारी को सबसे अच्छी तरीका से, सबसे इफेक्टिव तरीका से कैसे समाप्त किया जाए? देखिए, बेरोजगारी को सबसे बेस्ट तरीका है समाप्त करने का, हर क्षेत्र को सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हर किसी को पता है कि नौकरी 1-2% आदमी को ही मिलेगा। जैसा कि हमारे बिहार में 5 साल में हमारी नीतीश सरकार ने बोले कि 1 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, और हमारे बिहार में जनसंख्या कितना है अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो 1 करोड़ आदमियों को नौकरी नहीं देगा, दे पाएगा तो 5 साल में ज्यादा 40 लाख 50 लाख, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाकी जो 90% जो ऐसे बच्चे हैं जो बेरोजगार हो जाते हैं, जो रोजगार के तलाश में जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलते, हमेशा उसका खोजना सरकारी नौकरी का। तो 90% हम जो युवा बेरोजगार होते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि जब आप ग्रेजुएट, इंटर या कोई भी चीज जो पास कर लेते हैं, तो आपको अपने अंदर सोचने की क्षमता आ जाता है हर युवा के अंदर। यह बात तो सबको पता है। बल्कि सोचने का तरीका भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सोचने की क्षमता हर व्यक्ति को आ जाता है। जब व्यक्ति को अपने अंदर सोचने की क्षमता आ जाता है, तो अपने आप को पहचानने का भी क्षमता आना चाहिए, और उसको पहचानना होगा अपने आप को कि हमसे यह सरकारी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 2 बार 3 बार देते हैं सरकारी जॉब नहीं मिला तो नहीं मिलेगा। हमारे पास हुनर है, हम पढ़े लिखे हैं, कोई स्किल सीखेगा।
और जब हर युवा के मन में यह चलेगा कि एक दो बार में नहीं हुआ तो हम अपने आप पर आत्मनिर्भर होंगे, तो उस दिन हमको लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और हर युवा को अपने क्षेत्र में अपने देश के लिए एक एक दो दो स्किल सीखना होगा, तभी हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप होगा, हमारे देश से बेरोजगारी खत्म होगा। क्योंकि हमारे देश में अभी अगर 24 से 25 के लेकर हम कहें तो 55% कुपोषित है और 50 करोड़ 55% क्या है, कुपोषित है, और 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूख मरी है, यानी उसके पास खाने पीने की कोई भी सामान नहीं, वो भीख मांगते हैं, रोड पे रहते हैं। सोचिए हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या होने वाला है, उसमें से 55 करोड़ भूखमरी में है। तो यह सब बेरोजगारी का ही कारण है। तो हम ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को स्किल और हुनर पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति पढ़ लिख लेते हैं उसके अंदर सोचने समझने की ताकत आ जाती है, और जिसको यह ताकत सोचने समझने की नहीं आते हैं तो चाइना जापान से देश के बच्चों के बारे में सोचे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है मिथिलेश जी, तो आपने जो जवाब दिया काफी इफेक्टिव है और काफी यूज होने वाला है। तो आप हमको यह बताइए, आप जो ये सब बता रहे हैं, क्या आप रोजगार हैं या आप बेरोजगार हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मैं रोजगार हूँ। आप सबको आश्चर्य लगता होगा कि आप रोजगार कैसे हैं, नहीं कुछ कमाते हैं फिर भी आप रोजगार है। सच यह बात बहुत ही दिलचस्पी है, लेकिन हम रोजगार है। रोजगार क्यों है आप जानिए। क्योंकि देखिए, रोजगार न होने के लिए 4 शर्त है। पहला शर्त यह है कि आप स्वस्थ हैं, तो आप हमको देख सकते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरा शर्त है कि आप किसी काम को इच्छा करने की चाहत हो, तो आप देख सकते हैं कि हम पूरा स्वस्थ है लेकिन किसी काम की इच्छा करने की चाहत नहीं है। तीसरा शर्त है कि हम किसी काम की तलाश में है, हम किसी काम की तलाश में नहीं है। और चौथा शर्त है कि जो हमारे अंदर शिक्षा है, हुनर है, और उस हुनर के हिसाब से हमको रोजगार नहीं मिलता है तो पर भी हम बेरोजगार है। इन चारों मुद्दों को देखा जाए तो हम न काम के तलाश में है, न हमें कोई काम की इच्छा है, न हमको काम की तलाश है, न हमको काम की इच्छा है, तो हम बेरोजगार क्यों है? हम तो रोजगार है। और ऐसे सभी युवा रोजगार है जो काम की तलाश नहीं करता है, काम की इच्छा नहीं रखता है, और जो सरकार को सिर्फ बोलते हैं कि हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। उन सारे युवा बेरोजगार है ही नहीं, वो सारे युवा रोजगार है, क्योंकि नौकरी मांग रहे हैं, इच्छा नहीं है, तलाश नहीं कर रहे, वो सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसलिए हर वो युवा रोजगार है जो आज बोल रहे हैं भारत में कि हम बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है। क्योंकि इकोनॉमी इंडियन को यही कहता है कि ये 4 शर्त होना चाहिए, और 4 शर्त में विद्यार्थी न इच्छा रखता है, न काम की तलाश करता है, और सरकार से आवाज उठाते हैं कि हम बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार है, लेकिन वो बेरोजगार नहीं है जिस तरह से हम बेरोजगार है। तो ठीक है मिथिलेश जी, आप इसका मतलब है कि आप रोजगार हैं, आप बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आते। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में आप जैसे युवा रोजगार हैं, और यही होना चाहिए, देश का हर एक युवा रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार नहीं है तो आप उस चीज का डिमांड मत कीजिए जो आपको चाहिए। आप अगर जो चाहते हैं तो उसके लिए स्किल सीख लीजिए, आपका डिमांड पूरा हो जाएगा। और मुझे एक कारण पता चला है कि आजकल का युवा बेरोजगार क्यों है। इसका एक कारण और भी है। इसका एक कारण यह है कि आजकल के युवा जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो जिसके पास स्किल नहीं है, उसको काम जल्दी मिल नहीं रहा है, क्योंकि लेबर का कमी नहीं है, जिसकी वजह से लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है, और क्या कहते हैं, लेबर को बहुत ज्यादा जॉब नहीं मिलता है या कहीं भी काम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से पहला बेरोजगारी तो यह है। और दूसरी बात, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वह सोच रहे हैं कि अब हम छोटा काम करेंगे तो हमको शर्म आएगा, हमको लाज लगेगा। अब बड़ा काम उसको मिल नहीं रहा है और छोटा काम वो करना नहीं चाहता है। तो इसकी वजह से भी बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है हमारे देश में, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा छोटा काम करता ही नहीं है, उसको शर्म आता है। वो नहीं चाहता है कि हम क्या करेंगे, फ्लिपकार्ट में काम करेंगे या पार्ट टाइम काम करेंगे या किसी के घर में कोई काम कर देंगे, या कोई नहीं सोचता है, ये कोई नहीं चाहता है। ये चाहता है कि मेरा पर्सनैलिटी घट जाए। अरे ऐसा होता क्यों है? मेरा काम है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं काम करके पैसा अर्न कर सकता हूँ। इसमें पर्सनैलिटी घटने का कौन सा बात है? आप पढ़े लिखे हैं तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई काम खराब नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए कोई काम खराब नहीं होता है। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप काम कीजिए, आप अर्न कीजिए, तो
आप ये नहीं सोचिएगा कि छोटा काम है, छोटा काम है नहीं करेंगे। ऐसा सोचिएगा तो आपको बड़ा काम भी नहीं देखिए, मिलेगा। आजकल है या चाहे प्राचीन काल से चले या चाहे आधुनिक काल से चले चाहे मध्यकाल से चले, तो जितने भी बुजुर्ग आदमी है हर आदमी ने एक बात बोला है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हम सभी युवा से कहेंगे कि अपने मुसीबत के अनुसार काम करें। यह ना सोचे कि हम इतना पढ़ लिए हैं, पढ़ लिख लिया है तो काम कैसे करें, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम बराबर होता है। बराबर इसलिए होता है क्योंकि आपको जरूरी है, ठीक है। इसलिए काम को छोटा बड़ा ना समझे, जब जरूरी है जब भी जरूरी है जब भी कोई भी काम कर लीजिए, छोटा बड़ा ना समझिए। इसमें श्रम करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति है, जिस तरह से बेरोजगार है, तो आप काम पर श्रम न करें और खुद को रोजगार बने, स्किल डेवलप करें और कोई भी काम करें, श्रम न करें। तो ठीक है, इस वीडियो का मुख्य मकसद यही था कि आप लोग कम से कम जागरूक हो जाइए कि हम लोगों को सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है। दूसरी बात, स्किल सीखना है। और तीसरी बात, अगर आप शिक्षित भी है तो किसी भी छोटे काम को करने से आप शर्माइए मत। आपको अगर पैसों की जरूरत है तो काम कीजिए, आप पैसा अर्न कीजिए। और दूसरी बात, स्किल सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिए, डिग्री के पीछे मत भागिए, क्योंकि एआई का दौर चल रहा है। आपका एजुकेशन डिग्री कब समाप्त हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसीलिए बताना चाहूंगा कि सभी युवा को इस 3 चीज के बारे में जरूर सोचना चाहिए, इस 3 चीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। पहला, स्किल सीखना चाहिए। दूसरा, छोटे काम से शर्माना नहीं चाहिए। और तीसरा, हम लोगों को सरकार पे डिपेंड नहीं रहना है, हम लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और स्किल को सीखना है। तो हम लोग इस वीडियो को यही अंत करते हैं। और आप लोगों को अगर यह वीडियो इफेक्टिव लगा और कुछ जानकारी मिली तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और किसी अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए कि दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, स्किल सीखना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है और अपने देश को भी आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक बात और, जो भी युवा हो जिसको लगता है कि नहीं हमें सरकार के सामने अपना प्रश्न रखना है, अपने देश के लिए कुछ बोलना है, तो आप सबको मैं खुला ऑफर देता हूं कि हमारे साथ जुड़िए और अपना बात देश सरकार तक जहां तक रखना है वहां तक रखिए। आप सबके साथ हम दोनों हमेशा खड़ा रहेंगे। ठीक है, तो यहीं पर खत्म करते हैं।